उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान कॉम्टेरिया प्रोवाइड्स the aspirants UP special lecture for upcoming examination which will held on 17th of March 2024 उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान। हम जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसके अंतर्गत हम इस लेक्चर को अपलोड करेंगे। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए। यूपी में गंगा का प्रवेश और निकास, यूपी में गंगा का प्रवेश और निकास क्रमशः कहां से होता है? क्रमशः मतलब हम एक के बाद एक बताएंगे, पहले प्रवेश बताएंगे आपको, फिर निकास बताएंगे। यूपी में गंगा नदी का प्रवेश और निकास किस जगह से होता है? तो गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से, निकास करती है बलिया से। निकास का मतलब बाहर निकलना। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकास करती है। राम गंगा नदी का प्रवेश होता है राम गंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर से, बिजनौर जिले में राम गंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर जिले। राम गंगा गंगा में मिलती है, राम गंगा गंगा में मिलती है कन्नौज के पास। राम गंगा नदी गंगा में मिलती है कन्नौज के पास। काली नदी गंगा में मिलती है, काली नदी गंगा में मिलती है। हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चों। काली नदी गंगा में मिलती है कन्नौज के पास। दोनों ही प्रश्नों का आंसर है कन्नौज के पास। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है, बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती हैं, ये सब नदियां हैं। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती हैं बदायूं में। किस डिस्ट्रिक्ट में? बदायूं में। यमुना नदी का प्रवेश और समापन, यमुना नदी का प्रवेश व समापन कहां होता है यूपी में? यमुना नदी का प्रवेश और समापन कहां होता है यूपी में? तो प्रवेश करती हैं यमुना उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, और निकास करती हैं, समापन होता है इनका प्रयागराज में। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज में समापन हो जाता है यमुना नदी का। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती हैं और प्रयागराज में इनका समापन हो जाता है। छोटी गंडक नदी का प्रवेश व समापन, छोटी गंडक नदी का प्रवेश व समापन कहां होता है उत्तर प्रदेश में? छोटी गंडक नदी का प्रवेश और निकास कहां होता है? देखिए, महाराजगंज में होता है प्रवेश और देवरिया से निकल जाती है। छोटी गंडक नदी क्या होती है? महाराजगंज से प्रवेश करती हैं और देवरिया जिले से निकासित हो जाती हैं छोटी गंडक। और बड़ी गंडक या इनको गंडक नदी भी कहते हैं, बड़ी गंडक या गंडक, या इनका नाम है शालिग्रामी। शालिग्राम से पाए जाते हैं इसलिए शालिग्रामी। और इसी का नाम है नारायणी। ध्यान दीजिए बच्चों, नारायणी। ये यूपी बॉर्डर पर बहते हुए, यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में कहा मिलती हैं? बहते हुए गंगा में मिलती हैं। कहां पर? गंगा में। बहते हुए गंगा में मिलती हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब कहां पे? देखिए, बड़ी गंडक या गंडक या शालिग्रामी या नारायणी, ये यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में कहा मिलती हैं?
ये मिलती है पटना के पास, बड़ी गंडक। शारदा या काली नदी, शारदा नदी या काली नदी का प्रवेश होता है कहां से? शारदा नदी या काली नदी का प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में। कहां से? जाकर टाइगर रिजर्व फेमस है, पीलीभीत जिले में शारदा नदी, शारदा नदी सरयू में यानी कि घाघरा, शारदा नदी सरयू में मिलती है। कहां पे? शारदा नदी सरयू में मिलती है या घाघरा में मिलती है, कहां पे? सीतापुर में। ध्यान दीजिए बच्चों, सीतापुर में एक जगह है बासरा, बासरा के पास मिलन होता है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बासरा, वहीं पर शारदा नदी घाघरा नदी से या सरयू नदी से मिलती है, सरयू नदी में मिलती है। चंदापुर कटौली बच्चों, चंदापुर कटौली, चंदापुर किटौली, चंदापुर किटौली, ये कहां है? गोंडा डिस्ट्रिक्ट की जगह है, गोंडा। इस जगह पे क्या होता है? चंदापुर किटौली से खेलगंज तक। कहां पे? खेलगंज वहां पड़ता है बिहार, बिहार में। घाघरा का नाम, अब इतने एरिया का नाम, इतने एरिया में घाघरा का नाम बदल जाता है। देखिए चंदापुर कुटौली गोंडा से लेके, गोंडा के, अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, गोंडा के चंदापुर कुटौली जगह से लेके, गोंडा डिस्ट्रिक्ट के चंदापुर कुटौली किटौली जगह से लेके बिहार के खेलगंज तक, किस जगह तक? बिहार के स्थल जो है, स्थल का नाम है खेलगंज। तो चंदापुर किटौली से लेके खेलगंज तक घाघरा नदी का नाम बदलकर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, सरयू किया गया है। ध्यान दीजिए, सरयू उस जगह तक सरकारी अभिलेख में, ध्यान दीजिए बच्चों, उस जगह तक सरकारी अभिलेख में, सरकारी अभिलेखों में, सरकारी अभिलेखों में, ये डिटेल में ऐसा नहीं बता रहा हूं, ये सरकारी अभिलेखों से प्राप्त हुआ है कि सरकारी अभिलेखों में चंदापुर कुटौली गोंडा से लेकर खेलगंज बिहार तक घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू किया गया है। किस सन में? जनवरी 2020 में। एक समय आया कि जनवरी 2020 की, जब सरकारी अभिलेखों में चंदापुर कुटौली गोंडा का एक जगह है, वहां से लेके बिहार के खेलगंज तक घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू ऐसा नाम भूला है, पुकारा है। हरनंदी यमुना में कहा मिलती है? हरनंदी नदी, हरनंदी नदी, या इसका नाम है एक्चुअल हिंडन। गाजियाबाद वाले जानते होंगे कि हरनंदी, हरनंदी को नहीं जानते होंगे, हिंडन नाम जानते होंगे। तो हिंडन या हरनंदी नदी यमुना में कहा मिलती है? यमुना में मिलती है किस स्थल पर? एनसीआर वाले बताएं। हिंडन गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली, हिंडन कहां प्रभावित होती है या हरनंदी कहां प्रभावित होती है? गंगा और यमुना नदी के मध्य, आगरा में यमुना और कानपुर में गंगा, फर्रुखाबाद फतेहपुर में गंगा और आपकी दिल्ली में यमुना। ध्यान दीजिए, तो गंगा और यमुना के मध्य बहने वाली हिंडन नदी या हरनंदी नदी यमुना नदी में किस जगह पर मिलती है? और यह एनसीआर का क्षेत्र है।
नोएडा के पास। कालिंदी आप एक जगह जानते होंगे, उसी के आसपास मिलन होता है। गंगा और यमुना नदी के बीच में हिंडन नदी या हरनंदी नदी यमुना नदी में कहां मिलती है? नोएडा के पास। एमपी से आने वाली चंबल, एमपी से यूपी की तरफ आने वाली, एमपी से यूपी की तरफ आने वाली, एमपी पीसेस वाले भी ध्यान दे बच्चे, एमपी से यूपी की तरफ आने वाली नदी चंबल, ध्यान दे बच्चों, एमपी से यूपी की तरफ आने वाली नदी चंबल यूपी में कहां प्रवेश करती है? यूपी में कहां प्रवेश करती है? बताइए, 1 मिनट का समय आपके पास। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है? सबसे पहला जिला उत्तर प्रदेश का वो नाम बताइए या शहर जहां से एमपी से चली आ रही नदी, कि मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है किस स्थल पर, किस डिस्ट्रिक्ट में? स्टाइलिंग में दे रहा हूं उस क्वेश्चन को, निश्चित तौर पे क्वेश्चन आता है पीसेस में, या तो एमपी पीसेस में आ जाएगा या तो यूपी पीसेस में आ जाएगा। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आने वाली चंबल नदी आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है? किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश और गंगा का निकास कहां कहां है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से और गंगा का निकास बलिया जिले में, और रामगंगा नदी का प्रवेश कहां से होता है उत्तर प्रदेश में? बिजनौर से। रामगंगा नदी गंगा नदी में कहां मिलती है? कन्नौज के पास। काली नदी गंगा नदी में कहां मिलती है? कन्नौज के पास। बूढ़ी गंगा नदी में कहां मिलती है? बदायूं में। यमुना नदी का प्रवेश और समापन कहां होता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से और यमुना नदी का समापन प्रयागराज में हो जाता है। छोटी गंडक नदी का प्रवेश और समापन उत्तर प्रदेश में कहां होता है? तो छोटी गंडक नदी का उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले से प्रवेश होगा और देवरिया जिले से उसका समापन होगा। बड़ी गंडक या बूढ़ी गंडक या गंडक या शालिग्रामी या नारायणी नदी, ये चारों एक ही नदी है। ये यूपी के बॉर्डर पर बहते हुए गंगा नदी में कहां मिलती है? तो पटना के पास मिलती है। शारदा नदी या काली नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में किस जिले से होता है? पीलीभीत जिले से होता है। शारदा नदी सरयू नदी में या घाघरा नदी में कहां मिलती है? ये सीतापुर के पास एक जगह है बासरा। कौन सा जगह है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बासरा, वहीं पर मिलती है घाघरा और शारदा। चंदापुर किटौली गोंडा का एक जगह है, वो खेलगंज बिहार में है। तो चंदापुर किटौली से लेके खेलगंज तक घाघरा नदी का नाम सरकारी अभिलेखों में बदल के सरयू कर दिया गया है सन जनवरी 2020 में। और गंगा और यमुना के बीच बहने वाली हिंडन नदी या हरनंदी नदी यमुना में कहां पर मिलती है? उत्तर प्रदेश में, तो नोएडा के पास मिलती है। और एमपी से यूपी की तरफ आने वाली नदी चंबल नदी यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है? आगरा में। ध्यान दीजिए बच्चों, आगरा में प्रवेश करती है, यूपी के आगरा में प्रवेश करती है। आप देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास। चंबल नदी या इसका दूसरा नाम आप नहीं जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूं, चरमावती। चंबल को चरमावती भी बोलते हैं। चंबल नदी या चरमवाती
चरमवाती यमुना में कहां मिलती है? चंबल या चरमवाती नदी यमुना नदी में कहां मिलती है? इटावा का बॉर्डर है, देखिए इटावा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, इटावा। इटावा बॉर्डर पर नदी बहती है, जगह है आपका पंचनदा। नद समझते हैं, एक नदी होती है, एक नद होता है, तो नदा, ये पंचनदा जो जगह है इटावा बॉर्डर पे यूपी के, वहीं पर चंबल या चरमावती नदी यमुना, चरमावती नदी कहां मिलती है? यमुना में मिलती है। तो चंबल या चरमावती, चंबल या चरमावती नदी यमुना में इटावा बॉर्डर के पास पंचनदा में मिलती है। ध्यान दीजिए, ये सब हम जो पढ़ा रहे हैं आपको प्रश्न, टफेस्ट क्वेश्चन है, सबसे कठिन उत्तर प्रदेश जीके अगर आएगा तो ये प्रश्न आएगा। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है। एमपी से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है। एमपी से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है, किस जगह पे? देखिए फिर से यही आंसर होगा आपका कि एमपी से आने वाली सिंध नदी का भी यमुना में मिलन होगा, सेम प्लेस, पंचनदा। ध्यान दीजिए बच्चों, कहां पे? इटावा का बॉर्डर, इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, उसके बॉर्डर पर ये पंचनदा है। यहीं पर आपकी चंबल या चरमावती नदी भी यमुना से मिलती है, और यहीं पर मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी भी यमुना में मिलती है। पंचनदा इटावा बॉर्डर पर यूपी के। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी, मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी यानी बेत्रवती नदी, बेत्रवती या बेतवा नदी यूपी में प्रवेश होता है। यूपी में प्रवेश कहां से होता है? मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी या बेत्रवती नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां पर होता है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान दीजिए, ललितपुर में। बेतवा, अगला प्रश्न, बेतवा जो है इसको बोलते हैं, बेतवा का एक उपनाम भी है बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा। तो बेतवा का यमुना में मिलती है, यमुना में मिलती है। यूपी में बेतवा ललितपुर से प्रवेश करती है। आप बेतवा जो बुंदेलखंड की गंगा कही जाती है, बेतवा, बेतवा क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड के लोग गंगा के नाम से बताते हैं उसको, कि बेतवा हमारी गंगा है। तो बुंदेलखंड वासी बेतवा को गंगा नदी की तरह से पूछते हैं कि बुंदेलखंड की गंगा वहां की प्रमुख नदी है, इसलिए उसको बोलते हैं बुंदेलखंड की गंगा। तो बेतवा नदी यमुना में कहां मिलती है? उत्तर प्रदेश में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान दीजिए, हमीरपुर के पास। कहां मिलती है? हमीरपुर के पास। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, हम एक बार आपको थॉरो रिवीजन देके फर्दर प्रोसीड करते हैं इस लेक्चर को।
बच्चों, आज का हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप देखिए, चंबल या चरमावती नदी यमुना में उत्तर प्रदेश में कहा मिलती है? इटावा बॉर्डर पे, पंचनदा जगह पे। और मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है, कहां पे? पंचनदा इटावा बॉर्डर पे। और मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी या बेतरवती नदी यूपी में प्रवेश करती है ललितपुर जिले में। और बेतवा या बुंदेलखंड की गंगा यमुना में मिलती है हमीरपुर जिले के पास। और हरनंदी नदी या हिंडन नदी, गंगा नदी और यमुना नदी के बीच की नदी है, वो यमुना में कहा मिलती है? तो एनसीआर में एक एरिया है नोएडा, तो नोएडा के पास मिलती है कौन? हिंडन। गंगा और यमुना के मध्य बहने वाली हिंडन नदी या हरनंदी नदी यमुना में नोएडा के पास मिलती है। और मध्य प्रदेश से यूपी की तरफ आने वाली चंबल यूपी में कहां प्रवेश करती है? आगरा से प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी या इसको बोलते हैं कर्णवती। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश से आने वाली केन या कर्णवती नदी का यूपी में प्रवेश होता है। केन नदी या कर्णवती नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। कहां प्रवेश करती है केन नदी? बांदा जिले में। मध्य प्रदेश से आने वाली केन या कर्णवती नदी यूपी में प्रवेश करती है बांदा जिले में। और केन नदी यमुना में मिलती है। केन नदी यमुना में कहा मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, एक जगह है भुजहा। भुजहा जो है बांदा में, भुजहा जगह पे मिलती है केन नदी यमुना में, बांदा के पास भुजहा। और गोमती नदी कहां से निकलती है? गोमती नदी कहां से निकलती है? ध्यान दीजिए बच्चों, गोमती नदी निकलती है पनगैलीर, फुलहर या गोमत झील। ये जगह पड़ती है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत से। पनगैली, फुलहर या गोमत झील एक जगह है पीलीभीत में, वहां से गोमती नदी निकलती है, सई नदी निकलती है, सई नदी निकलती है। सई नदी कहां से निकलती है? भिजवान झील से, हरदोई में। भिजवान झील, हरदोई डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ के पास ही हरदोई। तो सई नदी भिजवान झील जो कि हरदोई में है, वहां से निकलती है। सई नदी गोमती से कहां मिलती है?
सई नदी गोमती से मिलती है, उत्तर प्रदेश में कहा? सई नदी गोमती से मिलती है राजघाट, जौनपुर का इलाका है, वाराणसी वाला नहीं है। राजघाट जो जौनपुर में एक जगह है राजघाट, वहां पर सई नदी गोमती से मिलती है। अच्छा, एमपी से आने वाली टोन्स, एमपी से मध्य प्रदेश आने वाली टोन्स नदी, सुने होंगे आप टोन्स नाम। टोन्स नदी का गंगा नदी में मिलन होता है। मध्य प्रदेश से आने वाली टोन्स नदी का गंगा में मिलन होता है। सिरसा, प्रयागराज में एक जगह है सिरसा, सिरसा के पास, सिरसा के पास प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। मध्य प्रदेश से आने वाली टोन्स नदी का गंगा में मिलन होता है सिरसा, एक जगह है प्रयागराज में, वहां पे सिरसा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी भी है, मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश, मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश और निकास कहां से होता है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश और उत्तर प्रदेश में निकास कहां से होता है? ये क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश और निकास कहां से होता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश सोनभद्र जिले में और निकास भी सोनभद्र जिले में। ध्यान दीजिए, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील, उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या 40 है। कितनी है? 40। उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? 40। अति गंभीर प्रभावित जिले उत्तर प्रदेश में अति गंभीर प्रभावित जिले कितने हैं? 23। और गंभीर प्रभावित जिले कितने हैं? गंभीर प्रभावित जिले कितने हैं? 17। और यूपी में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल, यूपी में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल है 73.06 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्र है 73.06 लाख हेक्टेयर। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। कॉम्टेरिया ऐसे ही है, प्रमुख झीलों के बारे में आपको पढ़ाएंगे कल हम, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में कल हम पढ़ाएंगे। ऐसे ही आप बने रहिए, जमे रहिए और निरंतर प्रगति करते रहिए। प्रगति के इस पथ पर आपके हर क्षण आपके साथ है कॉम्टेरिया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। ऐसे ही आप नित्य नियमित प्रगति करिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक लेक्चर हम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए, क्योंकि हमने आरओ के लास्ट टाइम में लेक्चर कुछ दिए थे, दो लेक्चर यूपीजीके के। अभी हमने आज लेके 2 लेक्चर और 4 लेक्चर हमने यूपीजीके के दे दिए इस एग्जाम के लिए। और भी लेक्चर हम देंगे। अभी हमको जनगणना, सेंसस, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिकल रिव्यू, सब कुछ लेक्चर देना है। थोड़ा बजट का भी मैं लेक्चर फ्रेम करूंगा यहाँ पर। और
आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी का हमारे पास 2 चैप्टर और बचा है, 3 चैप्टर वो हम खत्म कर लेंगे बाद में। ज्यादातर मैक्सिमम 6 से 12 तक की एनसीईआरटी खत्म ही हो गई है, 3 चैप्टर और है, 1 डेढ़ महीने का और लेक्चर बचा है। उसके बाद आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब जल्दी से एग्जाम आ गया है और हम शुभकामना देते हैं हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन कि उन अभ्यर्थियों को आप लोग का एडमिट कार्ड लाइव है 16 फरवरी से HCS जुडिशियल ब्रांच HPSC की साइट पे, उसको आप डाउनलोड करिए। 3 मार्च को अब एग्जाम है, एग्जाम की सीटिंग है 11 बजे सुबह से लेके 1 बजे दिन तक, 2 घंटे का एग्जाम है HCS जे का। तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहें। हमारा चैनल वैदिक चर्चा कॉम्पिटेरिया यूट्यूब फेसबुक पे भी है, वहाँ हम पंजाब कोर्ट एक्ट, द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ राइट एंड इविक्शन एक्ट 1973 एंड इविक्शन रूल 1976 हमने वहाँ पे पढ़ाया है। हम IPC CRPC की भी कुछ लेक्चर उस पर अपलोड करेंगे लाइव सेशन को, तो आप लोग बराबर उसको देखते रहिए और आप स्टडी हार्डर से हार्डर करिए और अचीव करिए अपने गोल को। और हमारा मजबूत टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का चैनल आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नित्य नियमित प्रगति के पथ पर अग्रसर कॉम्पिटेरिया। आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो।